केजरीवाल को मनीष सिसोदिया पर भरोसा नहीं है, या झारखंड में चंपई सोरेन और बिहार में जीतन राम मांझी के उदाहरण से सीख लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी किसी को नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल जेल में तो सिसोदिया क्यों नहीं बन रहे दिल्ली के सीएम? ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है, लेकिन अब इसका जवाब खुद मनीष सिसोदिया ने दे दिया है। क्या है उनका कहना और क्या आम आदमी पार्टी में मची है उठापटक, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिल्ली के अगले सीएम होंगे सिसोदिया? क्या केजरीवाल को मनीष सिसोदिया पर भरोसा नहीं है? सिसोदिया को सत्ता जाने का सताया डर, मनीष सिसोदिया ने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि 5 से 7 या 10 दिन में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि आखिर जब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो खुद सिसोदिया क्यों नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया पर भरोसा नहीं है, या झारखंड में चंपई सोरेन और बिहार में जीतन राम मांझी के उदाहरण से सीख लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी किसी को नहीं दे रहे हैं? इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की ताकत है कि हमारे अंदर आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। क्या केजरीवाल को सिसोदिया पर नहीं है भरोसा? मनीष सिसोदिया ने कहा आम आदमी पार्टी की ताकत ही ये है, और अभी जो सामान्य राजनीतिक समझ रखते हैं या खुद राजनीति के लोग हैं वो इसे समझ नहीं पाते हैं कि कोई ऐसे कैसे हो सकता है कि जिनमें आपस में ना कोई प्रतिस्पर्धा है, ना एक दूसरे को गला काटेंगे और ना एक दूसरे की कुर्सी खींचने के चक्कर में पड़ते हैं। ये आम आदमी पार्टी वाले लोग ऐसे कैसे हैं? मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आया मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं आया ही नहीं हूं, मैं लोगों के बीच जाने के लिए बाहर आया हूं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और 5 से 7 दिनों में वो जेल से बाहर आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और हमेशा रहेंगे। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों से प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। क्या अगले चुनाव में सीएम पद के चेहरा होंगे सिसोदिया? अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है और वो जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं तो क्या मनीष सिसोदिया सीएम पद का चेहरा होंगे? क्योंकि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि हमें संवैधानिक पद पर बैठा एक आदमी चाहिए। इस सवाल के जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें भगवान पर भी पूरा भरोसा है और हमें संविधान न्यायालय पर भी पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के साथ रह रहा हूं कि 5 या 6 दिन या 10 दिन में अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे। ये सवाल अप्रासंगिक होने वाला है। ये तो दिल्ली की सियासत की बात थी। अब जरा झारखंड में चंपई सोरेन और बिहार में जीतन राम मांझी की राजनीति के फेरबदल को भी समझ लेते हैं, जिसके शायद अरविंद केजरीवाल सीख लेकर चल रहे हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन की सियासत की इनसाइड स्टोरी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 3 जुलाई को देर रात मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वो राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। उनके इस्तीफा सौंपने के बाद ही जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। यानी अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। अब इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं आपको कि कैसे पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, फिर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और फिर एक बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं। दरअसल जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के चलते जेल गए थे। उन पर 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप है। 31 जनवरी को ही गिरफ्तारी से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफा के बाद ये माना जा रहा था कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सूबे के सीएम पद का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। लेकिन अनुभव को देखते हुए चंपई सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री झारखंड की जिम्मेदारी दी गई। 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वीं मुख्यमंत्री के तौर पर
शपथ ली। लगभग 5 महीने के बाद 28 जून को जब हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए, इसके बाद ही हेमंत सोरेन के फिर से मुख्यमंत्री बनने की चर्चा होने लगी थी और वो मुख्यमंत्री आखिर बन ही गए थे। चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 3 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। इस तरह 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कुल 153 दिन तक सूबे का जिम्मा संभाला था। ये तो बात झारखंड की थी, लेकिन अब आपको मनीष सिसोदिया के उस बयान से रूबरू करवा देते हैं जिसमें उनका सत्ता जाने का डर झलक रहा है। केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा न देने का सिसोदिया ने खोला राज। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से बीजेपी लगातार उनके इस्तीफा की मांग कर रही है। इसको लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया आई है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के किसी मंत्री को गिरफ्तार करने और उसके इस्तीफा देने से सरकार पर कोई खतरा नहीं आता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो सरकार गिर जाती है। आप नेता ने आगे कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके राज्य सरकार गिराना चाहती है और उनकी इसी साजिश को नाकाम करने के लिए सीएम ने इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं सिसोदिया से पूछा गया कि आपको जब गिरफ्तार किया गया तो आप डिप्टी सीएम पद पर थे, आपने इस्तीफा क्यों दिया? इस पर उन्होंने कहा कि जब मैं अंदर गया तो उस समय की परिस्थिति कुछ अलग थी। सत्येंद्र जैन अंदर थे, उनका इस्तीफा नहीं हुआ था, फिर मुझे भी अंदर किया गया। मैं इतने सारे विभाग देखता था, ऐसे में उन विभागों के काम ना रुकें, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया था। क्या पार्टी की छवि को पहुंचा नुकसान? वहीं आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट के बेस पर बनी थी, ऐसे में सीएम केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेता जेल में हैं और आप अभी बेल पर बाहर आए हैं, ऐसे में पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि आरोप नहीं लगेंगे हमारे ऊपर, ये हम गारंटी नहीं ले सकते। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे विधायकों के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे जिसमें कोर्ट को खुद एजेंसी को कहना पड़ा कि इनके साथ क्यों गलत कर रहे हैं। दर्जन भर ऐसे ऑर्डर थे जब कोर्ट ने एजेंसियों को बोला कि आप पक्षपात कर रहे थे। हमारे ऊपर बहुत बार आरोप लगे लेकिन हम क्लीन निकले। हम काजल की कोठरी भी जाएंगे लेकिन बिना छुए निकल आएंगे। केजरीवाल को लेकर लेटेस्ट अपडेट। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी थी। अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा है। इसके बाद अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। इससे पहले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल पर ऐसे आरोप नहीं है कि उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। आपके राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने कहा कि दिल्ली और देश के लोगों की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति काफी भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से दिल्ली में कई काम रुक गए हैं। जनता को पूरा भरोसा है कि उनके जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली में सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और कई समस्याओं का समाधान भी जल्द हो जाएगा। पाठक ने कहा कि लोग इस बात को समझते हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली में काम रोकने और लोगों को परेशान करने के लिए ही केजरीवाल को झूठे मामले में जेल में डाला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल आएंगे, अभियान शुरू करके आप ये संदेश देना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को केंद्र में रखकर लड़ा जाएगा और उनके नेतृत्व में एक बार फिर दिल्ली की जनता भारी बहुमत देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं और उनकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा रखते हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में आबकारी नीति से जुड़े मामले में 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। आप नेताओं ने उम्मीद जताई है कि केजरीवाल को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी। पार्टी ने सिसोदिया आ गए हैं, केजरीवाल आएंगे का नारा भी दिया है।
इस नारे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।